हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है और उस सवाल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले सवाल को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद की ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ देखो बच्चों, हमें ये चित्र दिया है। 360 व्यक्तियों के समूह से ये बोला गया कि ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के लिए आप मतदान कीजिए। तो 360 व्यक्तियों में से 90 व्यक्तियों ने ग्रीष्म ऋतु के लिए मतदान किया, 120 व्यक्तियों ने वर्षा ऋतु के लिए मतदान किया और 150 व्यक्तियों ने शीत ऋतु के लिए मतदान किया। ठीक है, अब यहाँ हमें ये 3 प्रश्न दिए हैं, इनके हमें आंसर लिखने हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में सबसे अधिक मत किसको मिले हैं बच्चों? शीत ऋतु को। शीत ऋतु को मिले हैं 150 मत। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सबसे अधिक मत शीत ऋतु के लिए मिले हैं। ठीक है, आई होप आप पहले का आंसर आसानी से लिख दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे बोला है प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमें ये आंकड़े दे रखे हैं, इनके लिए हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो केंद्रीय कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताइए कुल कितने मत दिए गए हैं? 360 मत। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को हल करते हैं। कुल मत हैं 360, कुल मत बराबर 360। देखो 90 प्लस 120 प्लस 150 कितना हो जाता है? 360। तो कुल मतों की संख्या हो गई 360। अब सबसे पहले बच्चों हम ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर, देखो ग्रीष्म ऋतु के लिए कितने मत मिले हैं? 90। कितने में से मिले हैं? 360 मतों में से। तो हमें लिखना है 90 बटे 360, यानी ग्रीष्म ऋतु के लिए जितने मत मिले हैं उनको ऊपर लिखना है और जितने में से मिले हैं उनको नीचे लिखना है। ठीक है, और फिर हमें इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? इसको 360 डिग्री से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें। तो देखो बच्चों 360 से 360 एक बार में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 90 गुणा 1 डिग्री। तो 90 गुणा 1 कितना होता है बच्चों? 90, और साथ में है डिग्री, तो डिग्री। तो भाई ग्रीष्म ऋतु का जो केंद्रीय कोण है ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का, यानी 90 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार से हमें वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु को बच्चों कितने मत मिले हैं? 120 मत। कितने मतों में से? 360 मतों में से। तो हमें लिखना है 120 बटे में 360 और इसको गुणा कर देना है 360 डिग्री से। ठीक है, 360 से 360 एक बार में कैंसिल हो गया, तो बचा 120 गुणा 1 डिग्री, और 120 गुणा 1 होता है 120 डिग्री है, तो डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण हो जाता है 120 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम शीत ऋतु का केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो यहां हम लिखेंगे शीत ऋतु का केंद्रीय कोण। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, शीत ऋतु को बच्चों कितने मत मिले हैं? 150। कितने में से? 360 में से। तो 150 ऊपर लिखेंगे और बटे में आ जाएगा 360, और इसकी गुणा हम कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, 360 से 360 एक बार में कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलेगा 150 गुणा 1 150 डिग्री। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे भाई? केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के केंद्रीय कोण हो जाते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की।
थर्ड पार्ट में बच्चों हमसे बोला है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए, यानी हमें पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इस तरह से एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, प्रकार और पेंसिल की मदद से इस तरह से आप प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे करके इसको बना लेंगे। ठीक है, और फिर एक त्रिज्या खींच लीजिए। त्रिज्या क्या होती है बच्चों, ये जो बीचों बीच में है इसे हम केंद्र कहते हैं, और ये चारों ओर लाइन है इसे हम परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये होती है त्रिज्या। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं इनसे हमें त्रिज्यखंड बनाना है। त्रिज्यखंड बच्चों क्या होता है, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो हम त्रिज्यखंड कैसे बनाएंगे, तो बच्चों त्रिज्यखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनका केंद्रीय कोण ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के लिए हमने केंद्रीय कोण अभी निकाला है, कितना है, 90 अंश का। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ये जो केंद्र है यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम देखो इस तरह से अपना चांदा रखेंगे। ठीक है, और फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये रहा 90। यहाँ पर आप इस तरह से पॉइंट लगा लीजिए और फिर इसको इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केंद्र पर कोण बना है ये है 90 अंश का। ठीक है, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। एक त्रिज्या ये है, दूसरी त्रिज्या ये है, और ये है चाप। तो दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। तो ये हो जाता है त्रिज्यखंड, और ये 90 अंश का, और ये किसके लिए होगा बच्चों, ये होगा ग्रीष्म ऋतु के लिए। तो आप यहाँ लिख दो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम वर्षा ऋतु के लिए त्रिज्यखंड बनाएंगे। तो वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण हमें कितना मिला है, वर्षा ऋतु के लिए हमें केंद्रीय कोण मिला है बच्चों 120 डिग्री का, 120 अंश का। तो हमें क्या करना है, केंद्र पर अब 120 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम चांदा रखेंगे और फिर इधर से देखो ये 100 हो गया, 110, 120, ये रहा हमारा 120, यहाँ हमने पॉइंट रख लिया। अब इस तरह से हमें क्या करना है बच्चों, इसको मिला लेना है। ठीक है, ये 120 का, तो यहाँ परिधि से ऐसे केंद्र तक आप मिला लीजिए। तो ये जो कोण बन गया ये हो गया भाई 120 अंश का। ठीक है, क्लियर हुआ? और ये है वर्षा ऋतु का त्रिज्यखंड, वर्षा ऋतु। अब हमारा बचता है बच्चों शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का केंद्रीय कोण हमें कितना मिला है, 150 अंश। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि ये पूरा सर्किल होता है 360 अंश का, यानी जो केंद्र पर कोण होता है ये होता है 360 अंश का। अब 360 अंश में से 90 अंश का ये कोण हो जाता है और 120 अंश का ये हो जाता है। तो ये कितने अंश का बचेगा भाई, 90 प्लस 120, ये हो जाता है आपका कितना, 210। तो ये बचा 150। ठीक है ना, 90 प्लस 120 और 150 कितना हो जाता है, 360। आप चाहें तो इसको नाप भी सकते हो, देखो इस तरह से नाप लो आप। ये रहा देखो आपका 150। ठीक है, 130, 140, 150, तो ये है आपका 150 का केंद्रीय कोण। ठीक है, और 150 अंश का केंद्रीय कोण है शीत ऋतु का। तो यहाँ लिख दो शीत ऋतु। तो इस प्रकार से हम इस सूचना को इस तरह से पाई चार्ट से दर्शाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम लिख देते हैं पाई चार्ट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।